नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। पीएम मोदी के जुमले के खिलाफ इंडिया गठबंधन लड़ेगी चुनाव। शैलजा ने कहा, मेरी इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की, हाईकमान जो कहेगा उनका आदेश सर माथे। टिकटों की जोर आजमाइश पर भी दिए बड़े संकेत। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अब पूरे जोर शोर से तैयारी में जुट गई है। एक तरफ चुनाव प्रचार जोरों पर है तो दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप देने में जुट गई है। यमुनानगर पहुंची कुमारी शैलजा ने कई मुद्दों पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन मोदी के जुमलों के खिलाफ लड़ेगा। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है, जिससे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव और प्रत्याशियों को लेकर लगातार दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। यमुनानगर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंची कुमारी शैलजा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कई बड़ी बातें कही। कुमारी शैलजा ने कहा कि इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुमले के खिलाफ लड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस बार मुद्दे तो बहुत हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन जो वादे और जो गारंटी है वह सिर्फ जुमलेबाजी है। कुमारी शैलजा ने कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की है, लेकिन कमान जो आदेश देगा उससे भी मैं मानूंगी। कुमारी शैलजा ने पत्रकार से बातचीत के दौरान इशारों ही इशारों में बड़ी बात बोली। उन्होंने बातचीत में संकेत दिए कि सभी बड़े नेता अपने खास प्रत्याशी को लोकसभा की टिकट दिलाना चाहते हैं। ऐसा हर पार्टी में चलता है। अब देखना होगा कांग्रेस की जो लिस्ट आती है उसमें कुमारी शैलजा क्या लोकसभा चुनाव लड़ेगी। अगर चुनाव लड़ती है, क्या वह अंबाला या सिरसा कौन सी सीट चुनेगी, यह दिलचस्प होगा। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। मुद्दे बहुत हैं। देखो, आज के दिन बेरोज़गारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इनकी जुमलेबाजी का मुद्दा है, तरह तरह की बातें। अब फिर से वो जुमलेबाजी शुरू हो गई। कभी गारंटी ले आते हैं, कोई गारंटी पिछले वायदे थे वो कोई पूरे हुए नहीं, तो ये नई नई बातें लेकर आते हैं। लेकिन अब ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। इस बार लोगों ने इनकी असलियत जान ली है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, मैंने जैसे कहा, सबसे बातचीत करके स्क्रीनिंग कमेटी अपनी राय भेज देगी ऊपर हमारी केंद्रीय चुनाव समिति को, फिर वहाँ पर फैसला होगा। ये ज़रूर है कि आप मुझे कहते हैं, मैं उनको कहती हूँ, वो उनको कहते हैं, तो ये थोड़ा बहुत तो देखो राजनीति में भी और पार्टी में भी हमेशा चलता है। तो इसका कोई इतना ज़्यादा हम महत्व ना निकालें, ये हमेशा राजनीति का हिस्सा रहता है। लेकिन आखिर में फैसला हाईकमान कई पहलुओं को देखकर ही करेगा। नहीं, पीछे हटने की बात नहीं है। ये फैसला, जैसा मैंने पहले दिन से कहा, मेरा एक ही स्टैंड है और एक ही स्टेटमेंट है, और वही स्टेटमेंट मैं बार बार हर बार बताती हूँ आपको कि लोकसभा की बात है, विधानसभा की बात है, हमारी पार्टी हाईकमान तय करती है। ये ज़रूर मैंने कहा कि इस बार, क्योंकि 4 महीने बाद हमारी विधानसभा की भी आएंगे चुनाव, तो मेरी इच्छा है कि इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा हाईकमान का होता है। तो जो गठबंधन का वो नियम रहता है वो निभाया जाएगा? गठबंधन अभी है, इस वक्त है, और ये फैसला भी हाईकमान का है। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, वहाँ उस स्तर पर, क्योंकि एक हमारा अलायंस बना INDIA के नाम से, तो इस अलायंस के तहत हर राज्य में अलग ढंग से बातचीत चलती रही और अभी भी चल रही है। तो आने वाले समय में इन पर सभी मिलकर विचार करते हैं, उच्च स्तर पर होती है ये बात। और अभी लोकसभा में आपने देखा कि कई राज्यों में हुआ है, कुछ में नहीं हुआ, कुछ में बातचीत जारी है। और विधानसभा में स्थिति जिस तरह से पैदा होगी उसके मुताबिक हाईकमान फैसला उस समय लेगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।